हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक, जिससे हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि वन नंबर का क्वेश्चन जो होता है जिसमें 16 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा जिसमें 16 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं हूँ डॉक्टर अजय शर्मा। ठीक है। तो आपको ये पूरा पेपर हम सॉल्व करवाएंगे 2015 का। ऐसे ही हम 2014 का एक पेपर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉरी, 2024 का, 14 नहीं 24 का। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहले तो पीएन जंक्शन होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके। ओके। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। किस टाइप का? पी टाइप का। और ये एन टाइप का। अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें डोपिंग की गई है। इसमें ऐसे डोपिंग की गई है कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होल्स हैं, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे होल है। अब जैसे ही आप इस पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है। क्या होता है? होल क्रिएट होता है। ये कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए आपने क्या किया कि पेंटावैलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको ऐसे के साथ मिक्स कर देते हैं जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 तो आपस में क्या कर देंगे? कॉम्बिनेशन बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। तो बचेगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये किस टाइप का हो गया? एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। अगर आपने ट्राईवैलेंट लिया, इसके जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो एक होल बचा रहेगा। इसको क्या कहते हैं? होल। जिस पे पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और इस पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। जब हम इसको डिनोट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्यों ऐसे डिनोट करते हैं कि अगर आप इसको होल को हटा दोगे, क्योंकि इनिशियली सारे एटम्स न्यूट्रल होते हैं चार्ज वाइज। जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। यानी कि जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा एटम पर। अब उसमें से एक वैकेंसी क्या हो गई? फिल हो गई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आके उस पर बैठ गया। तो वो कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसीलिए इसमें यहाँ निगेटिव लिया जाता है, यहाँ पे होल बनाया जाता है। अगर इसको फिल कर दोगे तो ये हट गया, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हम एक पॉजिटिव साइन बनाते हैं और एक डॉट बना देते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्या कर दे? यहाँ से मूव कर जाए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको साफ कर दूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। फिलहाल ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी बना लेंगे हम। ओके।
अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा ये बड़ा सा डंडा होता है और निगेटिव टर्मिनल में ये छोटा सा। इसको दिखाने का एक तरीका है, ये पोटेंशियल लगाया गया, बैटरी का पोटेंशियल भी है। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, यानी कि P को पॉजिटिव से जोड़ें। किसको? P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, N को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड वाइज। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वाइज। ठीक है। अगर P को आप निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं बैटरी के, और N टाइप सेमीकंडक्टर को किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं बैटरी को, तो इसको कहते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज, ये हो गया रिवर्स वाइज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका पॉजिटिव टर्मिनल P से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल सेमीकंडक्टर के P से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये फॉरवर्ड वाइज है। और इसका N टाइप सेमीकंडक्टर किससे जुड़ा हुआ है? निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड वाइज है। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो रिवर्स वाइज हो जाए। वो कह रहा फॉरवर्ड वाइज में द बैरियर हाइट एंड डिप्लेशन लेयर विथ बोथ आर इंक्रीज। तो पहले हमें इन टर्म्स को समझना है। कौन कौन से टर्म्स हैं? एक है डिप्लेशन लेयर, बैरियर हाइट, दूसरा डिप्लेशन लेयर। ये जो मैंने एक बनाया है इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ये बनती कैसे है? जब आप P टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं। ऐसे रखने से नहीं बनता है, जैसे आपने ऐसे रख दिया नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्यूज करना पड़ेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस पे बहुत पतली सी लेयर को N टाइप पे P टाइप को क्या कर देंगे? डिफ्यूज कर देंगे। जैसे ही डिफ्यूज होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ से ये जो है पास वाले, इस लेयर के एकदम पास वाले जो सरफेस है, सरफेस के पास वाले ये वाले एटम क्या करेंगे? यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये सरफेस के बहुत पास हैं। क्या है? सरफेस के बहुत पास है, तो ये वाला एटम का एक होल क्या करेगा? एक होल इधर जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर देंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला एटम का एक होल और इसका एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको दिख रहा है ये निगेटिव लेयर हो गई, निगेटिव चार्ज की लेयर हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर हो गई। जैसे ही निगेटिव पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसको कहते हैं हाई बैरियर हाइट, यानी कि पोटेंशियल। ये जो बैरियर है, क्योंकि आप बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देना। अब धीमे धीमे क्या होगा? जितने भी ये एटम है डिफ्यूज होकर एक टाइम ऐसा आएगा डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। ठीक है। जैसे डिफ्यूजन बंद हो जाएगा तो एक लेयर बन जाएगी, जिसको कहते हैं हम डिप्लेशन लेयर। ये है डिप्लेशन लेयर, इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लेशन लेयर। ये जो लेयर है इसी को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ओके। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी बैरियर इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या बैरियर हाइट। जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा उसकी हम पोटेंशियल की हाइट मान लेते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड वाइज करूं, जैसे ही आप फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो होता क्या है? फॉरवर्ड वाइज में ये वाले होल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाले होल क्या करेंगे? एक रिपल्सन फील करेंगे। जैसे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 होते हैं तो एक दूसरे को रेपल करते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये इसको पुश करेगा तो ये इस बैरियर के पार जाना चाहेगा, तो जीरो पोटेंशियल पे नहीं करेगा, ये जीरो पोटेंशियल पर नहीं करेगा। जब इसका बैटरी का पोटेंशियल अगर मैं इसको मानूं V0, कितना मानूं? V0, V0 के बराबर हो या उससे ज़्यादा होगा, तभी ये होल और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से इस साइड से उस साइड जाने की कोशिश करेंगे।
ये वाला होल इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, इस लेयर को क्या करके, पार करके, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते गए, और जब वो इस वैल्यू के पास पहुंच गया, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, उसके करीब पहुंच गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्या करने लगेंगे, इसको पार करने लगेंगे। पार करने से पहले होता क्या है, जैसे ये इस पे डिप्लेशन लेयर पे पहुंचेगा ये, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ये यहाँ पहुंचेगा ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल, और यहाँ पे कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, जो माइनॉरिटी, यहाँ पे कुछ होंगे होल्स, क्या होंगे, कुछ होल्स होंगे। ओके, अब यहाँ से एक होल गया, ठीक है, इधर, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। रास्ते में क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर पड़ेगी, इंटरएक्शन की वजह से यहाँ से इनके बीच में ये जो लेयर है जहाँ पे एटम बैठे हुए हैं, ये क्या कर देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। किसके साथ, होल्स, ये इलेक्ट्रॉन के साथ और ये वाले होल्स के साथ। जैसे ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये धीमे धीमे न्यूट्रल होने लगेंगे। ये निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाला होल आया यहाँ पे, इसके साथ कंबाइन किया तो ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। जैसे ये न्यूट्रल, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो भी कम होने लगेगी, और हाइट भी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ फर्स्ट कह रहा है बैरियर हाइट एंड डिप्लेशन लेयर विड्थ बोथ इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होंगी। अगर यही रिवर्स बायस होता तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बैरियर हाइट इंक्रीज एंड डिप्लेशन लेयर नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों क्या होंगे, कम होंगे। बैरियर हाइट एंड डिप्लेशन लेयर विड्थ बोथ डिक्रीजेज। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही है आपका, दोनों क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे रीजन वाले हैं, एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा, फिर आपको बताना होगा ये वाला स्टेटमेंट क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, तो हम दोनों में देखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों हैं तो सही लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ए को, जो स्टेटमेंट दिया गया, तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे। अगर ए ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं दे रहा है ए के बारे में, तो हम कहेंगे सी। अगर दोनों क्या हैं, फॉल्स हैं, तो हम कहेंगे डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहा गया है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज्ड। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये कोई कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है और ये सर्किट कैसा है, क्लोज है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही बैटरी से जुड़ा होगा इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब जैसे ही करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने की वजह से एक इंडक्शन होगा, ठीक है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट को क्या करेंगे, अंदर लेके जाना चाहेंगे, तो ये क्या आपको क्या लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको अंदर लेके जाने के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि आपने क्या किया, करंट फ्लो किया, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जैसे ही आप इसको अंदर लेके जाएंगे, ये भी क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब दोनों की डायरेक्शन ऐसी होगी, दोनों अपोजिट है। एक तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इसने इंड्यूस किया है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कैसे होंगे,
अपोजिट होंगे। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, क्लोज, बैटरी से अभी हटा दो, बस क्लोज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आप मैग्नेट को अंदर लेके जाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा, यानी कि d∅/dt इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। यानी कि अब ये इसमें ये जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट होगा जो इस मैग्नेट के, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही लेंज का लॉ है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है वो उसी का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो इसी के कारण, लेंज लॉ के कारण ही ये हम लेंज लॉ कहें, या इसको बाद में जब लेंज ने ऑब्जर्व किया तो उनके नाम पर रख दिया गया लॉ को। तो ये लॉ कहता है कि जिससे इंड्यूस होता है वो उसी का क्या करता है, अपोज करता है। और जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एकदम क्लियरली कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका नॉर्थ इसका नॉर्थ दोनों आमने सामने होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। इसीलिए वो क्या करता है, उसमें थोड़ा सा आपको क्या एफर्ट लगाना पड़ता है, तो ये अपोज करता है, इसी कारण से ये अपोज करेगा। सेकंड कहता है रीजन। रीजन क्या है इसका, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल विथ इट्स सर्किट क्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट इज सच दैट अपोज द कॉज। यही लेंज का लॉ है, यही क्या है, लेंज का लॉ है। तो ये एकदम सही रीजन है, तो इसका मतलब 13 का ए सही है, 13 का ए दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं 14 पे, कहा जा रहा है डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। बिल्कुल सही है, जो फाई होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी है कि इसमें जो कॉइल है वो इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या नहीं है, अगर आप इसको गैल्वेनोमीटर को क्या नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड नहीं करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जब आप उसमें अंदर सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, एक कॉइल होती है, कॉइल को आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख देते हैं। फिर जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसमें से, कॉइल में से अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, जिससे कि होता है एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, टॉर्क लगता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वी कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड बाय टेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन टू द अनोदर स्लैब ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिजिकली का मतलब जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था 12th क्वेश्चन, आप इसको फिजिकली ऐसे नहीं रख के बना सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड यूज करना पड़ता है डिफ्यूज करने के, बनाने के लिए, ठीक है। कई मेथड होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, फिजिकली इसको जोड़ नहीं सकते। तो ये पहला तो इसका यही गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है, एजर्सन गलत है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या है, द कॉइल, ओके हमने दूसरे वाले पे कर दिया, ये इस वाले पे आते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, गलत है, ये गलत। दूसरे पे आते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कोई लॉजिक नहीं है कि उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। हमने कहा था कि एन टाइप में, किसमें, एन टाइप में हम लिखेंगे मेजॉरिटी, चलो यहां पे लिख लेते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी
ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में, किस में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी। पी टाइप में होल होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये एकदम गलत है, ये भी एकदम गलत है, यानी कि दोनों गलत हैं, दोनों एक्चुअली में गलत हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन गलत नहीं दे रहा है, ये स्टेटमेंट ही ये जो कह रहा है वही गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी टाइप में ज़्यादा नहीं होते, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये दोनों गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आते हैं 16 पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, एक ये न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगा। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में होगा, v वेलोसिटी होगी इसकी, तो m v²/r एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा k, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हैं, तो आप चार्ज ले लेते हैं p × E/r², ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, या हम E² ही ले लेते हैं, चार्ज को पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, E²/r²। दोनों इक्वल होंगे तभी ये रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि m v²/r इज इक्वल टू हो जाएगा k E²/r, r से r कैंसिल हो जाएगा, m v² इज इक्वल टू k E²/r। आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स का डेरिवेशन, और फोर्स क्या है, k E²/r² इंटू dr, तो ये हो जाएगा -k E²/r। ओके, अब आपको पता है कि E इज इक्वल टू 1/2 m v² होता है प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का k E²/r। यहाँ से mv² की वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/2 m, mv की जगह हम क्या लिखेंगे, k E²/r माइनस k E²/r, तो ये टोटल एनर्जी हो गई कितनी, -k E²/r। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, निगेटिव, टोटल एनर्जी निगेटिव हो गई। ओके, चलो, तो कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एनी हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, कैसी होती है, निगेटिव होती है। सेकेंड कहा गया द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। इसी की वजह से ही तो ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी हो गई एक तरीके से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है सिस्टम में। इतनी एनर्जी अगर आप दे दोगे सेम अमाउंट की एनर्जी इसको पॉजिटिव के टर्म में, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब अपने सिस्टम से अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के थे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वो हम लोगों का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन। अब हम लोग
17 से स्टार्ट करेंगे, जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।